हेलो दोस्तों, पंकज कुमार आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एएलपी टेक्नीशियन की क्लास को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कल की क्लास में हमने 49 क्वेश्चन तक कर लिए थे, क्योंकि ये 50 नंबर का क्वेश्चन उसमें मिसिंग था। तो आज की क्लास में उसको कवर करेंगे और बाकी का आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फिटर का ये क्वेश्चन है, जो कि 2016 में आया था। इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है, क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो हमारा इंजन होता है, इंजन हमेशा हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सभी हीट इंजन जो कि स्टीम इंजन होता है, या फिर आपका डीजल से चलने वाला होता है, या फिर पेट्रोल से चलने वाला, सभी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, एक बार मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मैं अब से इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया करूँगा। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ का लिंक डाल दिया करूँगा, वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं, या फिर मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेंकल रोटरी वाल्व का रोटर घूमता है। जो हमारा वेंकल रोटरी वाल्व होता है, उसका रोटर घूमता है, कैसे घूमता है? सेंट्रिक में घूमता है, ऊपर से नीचे घूमता है, केंद्र में घूमता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो जो हमारा वेंकली रोटर वाल्व होता है, इस तरीके से होता है, जिसमें ये इस तरीके से होता है। तो ये हमेशा केंद्र में घूमता रहता है, ऐसे अंदर ही अंदर केंद्र में घूमता रहेगा। तो क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग के समय गैसोलीन इंजन को आवश्यकता होती है। जो स्टार्टिंग होते हैं उसके समय में गैसोलीन इंजन को क्या आवश्यकता होती है? गैसोलीन इंजन का दूसरा नाम है पेट्रोल इंजन। पेट्रोल पेट्रोल इंजन को ही गैसोलीन इंजन बोला जाता है। तो उसके लिए क्या आवश्यकता होती है? अच्छे मिश्रण की, रासायनिक रूप से सही मिश्रण की, कमजोर मिश्रण की, या उपरोक्त सभी? तो जो हमारा गैसोलीन इंजन होता है, पेट्रोल इंजन होता है, उसे हमेशा अच्छे मिश्रण की स्टार्टिंग में आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंजन में स्मॉल एंड बियरिंग होती है, कहाँ पर होती है, कैसी होती है? इनमें से कोई नहीं। एक बॉल बियरिंग, एक रोल बियरिंग, या फिर एक बुश बियरिंग? तो जो हमारी स्मॉल एंड बियरिंग है, जो कि क्रैंक शाफ्ट में लगी होती है, क्रैंक शाफ्ट, यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है काफ़ी बार, कहाँ पे लगी होती है? क्रैंक शाफ्ट में लगी होती है। तो ये कौन सी होती है? ये एक बुश बियरिंग होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेंकल रोटरी इंजन का रोटर घूमता है। अभी थोड़ी देर पहले क्या था, और दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट होकर आया है, जो कि टेक्निकल 2015 यूपीएसएससी में आया है। तो वेंकली रोटर इंजन का रोटर घूमता है, किसमें घूमता है? उत्केंद्रता, जो कि केंद्र में घूमता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हीट इंजन वह इंजन है जिसमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर प्राप्त की जाती है। हीट इंजन में क्या प्राप्त किया जाता है? हीट को कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी में ले लिया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो उससे हमें क्या मिलती है? उससे हमें शक्ति मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कार्नेट इंजन की जो स्टीम बिंदु और हिम बिंदु के बीच कार्य कर रहा है, उसकी दक्षता क्या होगी? जो हमारा कार्नेट इंजन होता है, जो स्टीम बिंदु और हिम बिंदु, यानी जो स्टीम इंजन होता है, और जो हिम बिंदु, यानी स्टीम बिंदु मतलब जो सबसे ऊपर, मतलब हाई लेवल का, जो स्टीम गर्माहट पे पहुंचता है, या फिर हिम बिंदु जो लो लेवल का है, बिल्कुल लो लेवल का, जब ठंडा पड़ता है, तो उसके बीच में अगर कार्य करता है तो उसकी दक्षता क्या होगी, ये पूछा गया है। तो उनकी जो दक्षता है, वो लगभग 26.81 रहेगी। 26.81 इतनी इनकी दक्षता रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हीट इंजन में मूल रूप से क्या कार्य होता है? जो हमारा हीट इंजन होता है, वह सबसे मूल रूप में क्या कार्य करता है? कोयले से बिजली बनाना, किसी भी अन्य ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह हमेशा हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टायरों का मुख्य कार्य क्या होता है? जो हमारे टायर होते हैं, उनका मुख्य कार्य क्या होता है? ट्रैक्टरों में टायरों का मुख्य कार्य बताना। ट्रैक्टर का कंपन सहन करना, सड़क के झटकों को यथाशक्ति सहन करना, ट्रैक्टर का बोझ उठाना। तो इनमें से क्या कर रहा होता है? तो ट्रैक्टर के कंपन को भी सहन करता है, और जो सड़क पे जो गड्ढे होते हैं, या फिर ऊबड़ खाबड़ जगह होती है, उनके झटकों को भी सहन करता है, और या फिर ट्रैक्टर का बोझ भी उठाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी इसके कार्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ट्रैक्टरों में खालिस्तान है, क्या है? कम से कम एक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, कम से कम दो सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, कम से कम तीन सिलेंडर का, या फिर चार सिलेंडर का? तो जो हमारे ट्रैक्टर होते हैं, उसमें कितने सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है? तो हमेशा ध्यान रखना है, जो ट्रैक्टर होते हैं, उनमें कम से कम एक सिलेंडर होना चाहिए, एक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें मल्टी सिलेंडर भी हो सकते हैं, 2 सिलेंडर भी हो सकते हैं, और कई जो अधिकतर ट्रैक्टर आते हैं उसमें मल्टी सिलेंडर होते हैं, जिसमें 2 से अधिक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लेकिन कम से कम उसमें 1 सिलेंडर लगा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्टर में शीतलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है? जो हमारा ट्रैक्टर होता है उसमें जो इंजन होता है उसको ठंडा करने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो जो हमारा ट्रैक्टर होता है उसमें जो ठंडा करने के लिए वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड दोनों प्रणाली को अपनाया जाता है। वाटर कूल्ड प्रणाली को भी और एयर कूल्ड प्रणाली को भी, जो उसके रेडिएटर को ठंडा करते हैं, इसके इंजन को ठंडा करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको एयर कूलर नहीं दिया है, वाटर कूल्ड दिया है, तो यह भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोजर का किस प्रकार का गियर बॉक्स उपयुक्त है? डोजर में किस प्रकार का गियर बॉक्स उपयुक्त है? जो हमारे डोजर होते हैं उसमें गियर बॉक्स होते हैं, वह कौन से लगाए जाते हैं? तो उसमें स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा डोजर होता है उसमें कौन से होते हैं? स्लाइडिंग, ठीक है, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रैक्टर में खालिस्तान प्रयोग की जाती है, क्या प्रयोग किए जाते हैं? मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, या फिर मल्टी डिस्क ब्रेक सिस्टम? तो जो हमारे ट्रैक्टर होते हैं उनमें कौन सी ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? उसमें तीनों ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। उसमें हमेशा मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम का भी करते हैं, हाइड्रोलिक का भी करते हैं, और मल्टी डिस्क ब्रेक प्रणाली का भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों सभी को क्वेश्चन किसी ना किसी आरआरबी असिस्टेंट, लोगो पायलट, एएलपी या फिर टेक्नीशियन में आए हुए हैं। सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस बार के एग्जाम में भी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, ट्रैक्टरों में पहियों की संख्या किस पर आधारित होती है? ट्रैक्टरों की कीमत पर, इंजन की क्षमता पर, ट्रैक्टरों के भार पर, या फिर पहियों की नाप पर? तो जो हमारे ट्रैक्टर होते हैं उनमें पहियों की संख्या होती है, वह किसके आधार पर मापी जाती है? तो जो किसी भी ट्रैक्टर में पहिया एवं टायर ट्यूब बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन जिनके अभाव में ट्रैक्टर का प्रचलन संभव ही नहीं हो पाता है। इसलिए हमेशा जो कि हमारा ट्रैक्टर के पहिए होते हैं वे हमेशा ट्रैक्टर के भार पर निर्भर करते हैं, क्योंकि वह उनके भार को सहन करते हैं और वे उनको मजबूती देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधुनिक ट्रैक्टरों में प्रयोग होते हैं, आधुनिक जो मॉडर्न ट्रैक्टर आते हैं उनमें क्या प्रयोग किया जाता है? आर्टिलरी वुडन स्पोक व्हील रिम, वायर स्पोक व्हील रिम, प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील रिम, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारे आजकल मॉडर्न ट्रैक्टर आ रहे हैं उनमें हमेशा कौन सी जो डिस्क रिम का प्रयोग किया जाता है? वह प्रेस्ड स्टील डिस्क रिम। तो जो व्हील होते हैं, जो हमारे पहिए होते हैं, उनमें हमेशा प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील रिम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असिस्टेंट लोको पायलट चेन्नई में ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंजन का भाग है? सिलेंडर, पिस्टन, फ्लाईव्हील, ये सभी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, कई बार ये पूछा जा चुका है और इस बार भी आने के चांसेस हैं, लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तीनों ही इसके इंजन के भाग हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग आधुनिक पावर स्टेशन किस पर आधारित होते हैं? स्टीम पर, स्टीम टरबाइन पर, पेट्रोल इंजन, या फिर डीजल इंजन? जो हमारे लगभग आधुनिक पावर स्टेशन टरबाइन पर जो कि निर्भर होते हैं, जो स्टीम टरबाइन होती है उस पर हमेशा आधारित होते हैं। और जो हमारे लेकिन इनकी जो मेंटेनेंस होती है वह मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जो हमारे पावर स्टेशन होते हैं उनमें मेंटेनेंस की बहुत आवश्यकता पड़ती है और स्टार्ट होने के लिए अधिक समय भी लेते हैं। ये जो पावर स्टेशन है ये स्टार्ट होने के लिए अधिक समय लेते हैं। और आईसी इंजन हो, अगर इसमें जो कि आईसी इंजन होते हैं हमारे, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, इनका प्रयोग किया जाए तो इन्हें जल्दी से रोका नहीं जा सकेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो कि स्टैटिक पावर पैदा करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसमें स्ट्रीम टरबाइन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन की बंद अवस्था से इनमें से क्या लाभ होता है? ऊर्जा के रूप में ईंधन की बचत, इंजन के अवयवों की बचत, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जब हमारा कोई भी इंजन बंद होता है तो उसमें किस चीज़ की बचत होती है? उसमें ईंधन की भी बचत होती है और उसके जो अवयव होते हैं उनकी सुरक्षा होती है। जब इंजन फालतू में चल रहा होता है तो उनके पार्टों को घिसने से बचाता है, ठीक है, इसलिए इंजन को बंद किया जाता है। तो इसमें ईंधन की और अवयवों की सुरक्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजनों को उपयोग के बाद क्रियाशील अवस्था से स्थिर अवस्था में लाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता पड़ती है? इसका मतलब है जब इंजन को हम अपने काम में ले लेते हैं, काम खत्म हो जाता है, तो क्रियाशील यानी जब वो वर्किंग है से स्थिर अवस्था में, यानी उसे बिल्कुल बंद कर देने के लिए, बंद करना, स्थिर का मतलब क्या है? बंद करने की अवस्था में लाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? बंद करने की, ठीक है।
बंद करने की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोटिव इंजन किस में संचालित होते हैं? बिना मोटर के, वायु द्वारा, वैद्युतिक मोटर द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे ऑटोमोटिव इंजन होते हैं वह हमेशा विद्युत मोटर द्वारा संचालित होते हैं। जो वैद्युतिक, जो बिजली से चलने वाली मोटर है, विद्युत मोटर, इनसे संचालित होते हैं। इनके लिए 12 वोल्ट की बैटरी का प्रयोग किया जाता है। तो 12 वोल्ट बैटरी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 12 वोल्ट की बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दहन जैसे क्या बोलते हैं, इंटरनल कंबस्टन। अंतर्दहन इंजन में स्वतः स्टार्ट होने में कार्यक्षम, जो कि कार्य सक्षम नहीं होता, इसके लिए क्या अनिवार्यता है? इसका मतलब है जो हमारे इंटरनल कंबस्टन इंजन है वह स्वतः यानी ऑटो स्टार्ट होने में सक्सेसफुल नहीं होते, तो इसके लिए क्या चीज़ की जो कि अनिवार्यता होती है? तो जो हमारे जो वायु भारी अवयव की आवश्यकता, वायु की आवश्यकता, स्टार्टिंग इंजन की आवश्यकता, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो हमारे इंजन होते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन, इनमें हमें इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। भारी अवयव, वायु की आवश्यकता, क्योंकि आपने देखा होगा डीजल इंजन में हमें जो कि डीजल के साथ साथ में हमें फ्यूल के साथ में वायु की भी आवश्यकता होती है, एयर की भी ज़रूरत पड़ती है। भारी अवयव का मतलब है डीजल या पेट्रोल, डीजल या पेट्रोल। स्टार्टिंग इंजन की आवश्यकता, इसके मतलब इसमें या तो हमें स्पार्क प्लग देना होगा या फिर हमें इंजेक्टर देना पड़ेगा जिससे छिड़काव करते हैं। ठीक है, तो हमें सभी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ट्रैक्टर का इंजन कभी भी पेट्रोल इंजन क्यों नहीं होता? क्योंकि पेट्रोल इंजन अपने वजन कम, कम कंपन तथा महंगे ईंधन के कारण ट्रैक्टर के आवश्यक और महंगे होंगे। पेट्रोल गांव में कम उपलब्ध होता है। पेट्रोल का उपयोग अशिक्षित गांव वालों के लिए अधिक असुरक्षित होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है उसका प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि जो पेट्रोल होता है वह कम वजन, कम कंपन और ज़्यादा महंगे ईंधन के कारण ट्रैक्टर के लिए महंगे होते हैं और अनावश्यक होते हैं। क्योंकि जो ट्रैक्टर होते हैं उनको भारी कार्यों में यूज़ किया जाता है, और जो पेट्रोल होते हैं वह भारी कार्यों में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते, इसलिए वहाँ पे पेट्रोल का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये काफ़ी महंगे भी पड़ते हैं, अगर इनको प्रयोग में लाया भी जाए तो महंगे भी पड़ते हैं, इसलिए प्रयोग में नहीं लिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है, क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में। तो जो इंजन होता है हमारा क्या करता है? हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर में पिस्टन की गति करने के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं? जो हमारा सिलेंडर होता है उसमें जो सबसे जो पिस्टन होता है, मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है और इसमें ये पिस्टन है, यहाँ पे ये वर्क ऊपर नीचे वर्क आता है। तो एक ये वाला सेंटर जहाँ पे सबसे नीचे ये पिस्टन आता है, और एक सबसे ऊपर वाला सेंटर जो ये वाला, जहाँ तक पिस्टन जाता है, जहाँ तक वह जा सकता है। तो जो सबसे ऊपर अधिकतम यानी जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है उसे हम टीडीसी बोलते हैं, और सबसे नीचे वाला पॉइंट को हम बीडीसी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है टॉप डेड सेंटर, मतलब इससे आगे वह उससे ऊपर नहीं जाएगा। और जो हमारा नीचे वाला पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन के हिसाब से इसमें पूछा गया है कि अधिकतम उच्च बिंदु को क्या बोलते हैं, तो उसे हम टीडीसी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा इंजन का भाग है? सिलेंडर, फ्लाईव्हील, पिस्टन, या ये सभी? तो सिलेंडर भी हमारा भाग होता है, फ्लाईव्हील भी हमारा भाग है, और पिस्टन भी हमारा भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, जो गजन पिन होती है, गैसकेट होती है, गैसकेट पिन होती है, वाल्व स्प्रिंग होती है, ये सभी भी इंजन के पार्ट होते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन में उसके अवयवों को संयोजित करने के मूल क्या होते हैं? तो इंजन में जो उसके अवयवों को संयोजित करने के लिए मूल क्या होते हैं? उसका ध्येय होता है, उसका कार्य होता है, उसका ए और जो कि ए और बी दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा इंजन होता है उसके अवयवों को संयोजित करने के लिए उसका ध्येय और उसका कार्य दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए क्या जानना आवश्यक है? तो खोलने बांधने का तरीका, अवयव उनकी शारीरिक, इंजन की क्रियाशील स्थिति, या फिर ये सभी? तो जब कोई इंजन को उपयोग करता है तो उसको हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसे खोलने और बांधने का तरीका भी पता होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी अवयव उनके कार्य की, कैसे वह कार्य करते हैं, इंजन की क्रियाशील स्थिति के, इंजन कैसे काम कर रहा है, सही कर रहा है या फिर गलत काम कर रहा है, या मतलब वर्किंग सही हो रही है या नहीं हो रही है, ये पता होना चाहिए। तो ये सभी पता होने चाहिए।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन के बोझ को निम्न में से कौन सहता है? अगला धुरा, पिछला धुरा, अगला बम्पर या फिर पिछला बम्पर। जो हमारा वाहन होता है उसके जो बोझ होते हैं, जो कि किसी गाड़ी का बोझ होता है, वह कौन सहन करता है? तो वह अगला एक्सल करता है। जो गाड़ी में वाहन में आगे का एक्सल होता है वह हमेशा सहन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4x2 व्हील ड्राइव में 4 प्रदर्शित करता है। जो हमारा 4x2 है इसमें 4 हमें क्या प्रदर्शित कर रहा है? व्हीलों की संख्या, या फिर ड्राइव व्हीलों की संख्या से, या फिर स्ट्रोकों की संख्या से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा 4x2 है, इनमें जो 4 प्रदर्शित कर रहा है वह ड्राइव व्हील की संख्या से प्रदर्शित कर रहा है। आपने देखा होगा 4x4 लिखा होता है, तो वह क्या होता है? वह 4 ड्राइव व्हील होता है। इसमें भी 4 व्हील ड्राइव, ठीक है, WD भी लिख के आता है। तो इसकी जो ड्राइव व्हील की संख्या है उसको प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य भारी वाहन उत्पाद है वाइकिंग चीता, कोल कॉर्नर, हिप्पो टिप्पर या फिर उपरोक्त सभी। जो मुख्य भारी वाहन जो उत्पाद होते हैं वह कौन से हैं? ये सभी होते हैं, वॉकिंग चीता, हिप्पो टिप्पर, कोल कॉर्नर और उपरोक्त सभी। और इनको, सॉरी ये कोल कॉर्नर नहीं है, ये फोल, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे फोल कॉर्नर है, फोल कॉर्नर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन का स्टेशनरी भाग नहीं है, सिलेंडर हेड, फ्यूल पंप, फ्लाईव्हील, एयर क्लीनर। तो स्टेशनरी भाग का मतलब है जो नॉट मूवेबल हो, नॉट मूवेबल, मूवेबल, जो मूव नहीं करता है। सिलेंडर हेड मूव नहीं करता है, और फ्यूल पंप भी मूव नहीं करता है, एयर क्लीनर भी मूव नहीं करता है, लेकिन फ्लाई व्हील मूव करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है इंजन का स्टेशनरी भाग कौन सा नहीं है, तो फ्लाई व्हील इसका नॉट मूवेबल भाग नहीं है, क्योंकि यह मूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ियों में सामान रखने के लिए अलग अलग स्थान पर बना रहता है, जिसको क्या कहते हैं? डिक्की बोलते हैं, ट्रंक बॉक्स बोलते हैं, ए और बी दोनों बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे गाड़ियों में सामान रखने की जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? डिग्गी भी बोलते हैं और ट्रंक बॉक्स भी बोला जाता है, ठीक है। और जो हमारा डिग्गी को ढकता है ऊपर, जिसे हम ऊपर उठाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बूट बोला जाता है। किसी गाड़ी में भी बूट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल डेक और डबल डेक होते हैं, किस प्रकार होते हैं? किसके होते हैं? बस के होते हैं, वैन के होते हैं, स्कूटर के होते हैं, या फिर मोपेड के होते हैं? आरआरबी चेन्नई में पूछा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी आ चुका है, ठीक है। तो सिंगल डेक और डबल डेक हमारे बस के प्रकार होते हैं, जो कि हमारे बस के प्रकार होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हील ट्रैक होता है, पिछले पहियों के बीच की दूरी, अगले पहियों के बीच की दूरी, अगले व पिछले पहियों के बीच की दूरी, ऊपर में से कोई नहीं। तो जो हमारे गाड़ी होती है, एक पहिया यहाँ पे, एक यहाँ पे फोर व्हील होती है, या फिर ऐसे मानिए एक व्हील यहाँ पे फोर व्हील होते हैं, तो इसमें जो आगे के दो पहियों के बीच की दूरी है इसको हमेशा क्या बोला जाता है? व्हील ट्रैक, इसको व्हील ट्रैक बोला जाता है। तो अगले पहियों के बीच की दूरी को हमेशा व्हील ट्रैक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हील बेस क्या होता है? पिछले हब के सेंटरों के बीच की दूरी, अगले हब के सेंटरों की दूरी, अगले व पिछले हब के सेंटरों के बीच की दूरी। तो इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा व्हील बेस होता है वह अगले और पिछले हब के सेंटरों की बीच की दूरी होती है। तो जो आगे का हब होता है और पीछे का हब होता है, उसके आगे का हब और पीछे का हब जो उनकी बीच की दूरी होती है, इसको क्या बोले जाते हैं? व्हील बेस, व्हील बेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार उठाने के अनुसार ट्रक की किस्म नहीं है, प्लेटफॉर्म, ट्रेलर, डंपिंग, डरेक। तो ये ट्रक के भार, जो ट्रक के प्रकार होते हैं, तो इसमें भार उठाने के हिसाब से कौन सा ट्रक की किस्म नहीं है? प्लेटफॉर्म जो ट्रक होते हैं वह भी हमारे भार उठाने के काम आते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। डंपिंग ट्रक होते हैं, ये भी भार उठाते हैं। डायरेक्ट ट्रक होते हैं, ये भी भार उठाते हैं, लेकिन ट्रेलर ट्रक कभी भी भार नहीं उठा रही। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को लादने के लिए, या फिर खड़ी एक ही जगह पर माल को लादने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। या फिर ये समझिए, इनको कहीं भी अगर दूसरी जगह ले जाना होता है तो किसी ट्रैक्टर में जोड़ कर ले जाते हैं, ठीक है। ये खुद से नहीं चल सकते, भार नहीं उठा सकते। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पर से संबंधित कथन है, जो हमारे टिप्पर होते हैं उसको वह क्या है? जो इसमें कथन दिए गए हैं, 4 कथन, इसमें से बताना है कौन सी सही है। तो यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, टिप्पर।
पिछले समतल भाग पर भारी सामान रखने की जगह देना, पिछली तरफ हाफ बॉडी तक के स्तर तक सामान रखकर जाना, खेतीबाड़ी के कामों के लिए उपयुक्त है। तो जो हमारा टिप्पर होता है वह पिछली तरफ हाफ बॉडी तक के स्तर तक सामान रखकर जाना, ये हमारा टिप्पर का कहलाता है। ठीक है, टिप्पर के कथन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः सार्वजनिक सवारी गाड़ी के रूप में प्रयोग करते हैं। जो हमारा ट्रांसपोर्ट नहीं, इसमें आप ट्रांसपोर्ट नहीं कह सकते। सार्वजनिक जो गाड़ी होती है उसमें हम सवारी गाड़ी होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रयोग में लाते हैं? तो कार लाते हैं, ट्रक लाते हैं, बस लाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी सवारी गाड़ी होती है सबसे ज़्यादा बस प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल का पूरा नाम क्या है? दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और 1000 बसों का ऑर्डर टाटा मोटर्स को दिया है, जो कि किसने दिया है? हरियाणा ने। हरियाणा ने दिया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेटेस्ट का क्वेश्चन है। 1000 बसों का ऑर्डर टाटा मोटर्स को हरियाणा रोडवेज ने दिया है, जो कि काफ़ी डिजिटली मॉडिफाइड है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। एल का पूरा नाम क्या है? एल की फुल फॉर्म बतानी है, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लाइट ट्रांसफर व्हीकल, लोडिंग ट्रांसफर व्हीकल, लाइट टूरिस्ट व्हीकल। तो जो हमारा एल होता है उसका मतलब क्या है? लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। जो छोटे ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं, यानी लाइट जो कि ड्राइविंग लाइसेंस से भी आप चला सकते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? एल बोला जाता है शॉर्ट में, और जो ट्रांसपोर्ट के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल को मुख्यतः वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है मोटर व्हीकल को? तो मोटर व्हीकल को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? यात्री गाड़ी, और दूसरी कौन सी हो जाएगी? सामान गाड़ी, जो हम ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं। यात्री गाड़ी में कौन सी आ जाएंगी? जैसे बस हो गई, कार हो गई, जो हमारे जीप हो गई, ऐसी गाड़ियों को यात्री गाड़ी में करते हैं। और सामान गाड़ी में ट्रक हो गया, ट्रॉली हो गई, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जो सामान है गाड़ियाँ होती हैं वह सामान्य गाड़ी में सामान गाड़ी में जोड़ी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से मोटर वाहन होते हैं बैकवर्ड ड्राइव, सेंट्रल ड्राइव, राइट हैंड ड्राइव, लेफ्ट हैंड ड्राइव। तो पूछा गया है इसमें, जो हमारे भारत में सामान्य रूप से मोटर वाहन कौन से होते हैं? तो हमारे भारत में राइट हैंड ड्राइव जनरली यूज किए जाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे ये 4 पहिए हैं, तो जो हमारी ड्राइवर सीट होती है वह ये वाली होती है, जो कि राइट हैंड साइड में होती है, जिसे हम राइट हैंड ड्राइव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए विदेशों में कौन सी जो कि ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है, तो विदेशों में लेफ्ट हैंड ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। तो लेकिन हमारे भारत में पूछा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन में भारत भी नहीं पूछा जाए, सिंपल सामान्य रूप से मोटर वाहन होते हैं ऐसे करके पूछा जाए, तब भी आपको भारत के हिसाब से आंसर देना है, राइट हैंड ड्राइव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेसिस की मूल बनावट होती है ब्रेक, चेसिस फ्रेम, लाइटें, स्टीयरिंग। तो जो हमारा चेसिस होता है उसमें हमेशा चेसिस फ्रेम उसकी मूल बनावट होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेल में क्वेश्चन आया था, सेल बोकारो स्टील प्लांट में 2016 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहनों की बॉडी में निम्नलिखित में से कौन सी गुण आवश्यक है? भार में हल्की हो, पर्याप्त मजबूत हो, उसका रंग व डिजाइन जो कि आकर्षक होना चाहिए, उपरोक्त सभी होना चाहिए। तो जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, मोटर वाहन होती हैं, सभी को वजन में हल्की भी पसंद आती है, मजबूती भी चाहिए, और उसका रंग और डिजाइन भी चाहिए, क्योंकि वह लोगों को आकर्षित करेंगे, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे। तो इसलिए ये तीनों ही चीज़ हमें चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक इकाई की मूलभूत अवयव है। संरचनात्मक इकाई की मूल अवयव कौन सा है? फ्रेम है, चेसिस है, ये और भी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो जो हमारी इकाई होती है संरचनात्मक इकाई, तो उसकी जो मूलभूत अवयव होते हैं वह फ्रेम और चेसिस दोनों ही होते हैं। ठीक है, ऊपर से फ्रेम लगाया जाता है, नीचे से चेसिस लगाया जाता है, जो कि एक बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य के आधार पर ऑटोमोबाइल गाड़ियों को निम्नलिखित में से किस में बांटा गया है? तो हल्की तथा भारी मोटर गाड़ी, यात्री तथा सामान गाड़ी, पेट्रोल और डीजल गाड़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो थोड़ी देर पहले बताया था गाड़ियों को दो भागों में बांटा गया है, यात्री गाड़ी और सामान गाड़ी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपीड़न इग्निशन इंजन, जिसे हम कंप्रेस्ड इंजन बोलते हैं। ठीक है, कंप्रेस्ड इग्निशन यानी सीआई बोलते हैं, सीआई इंजन बोलते हैं।
तो इसमें किस चीज़ का दहन होता है? तो कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन में पेट्रोल का होता है, डीजल का होता है, एयर भी दोनों का होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे कंप्रेस्ड यानी संपीड़न इग्निशन इंजन होते हैं उनमें हमेशा डीजल का प्रयोग किया जाता है। इसमें डीजल को कंप्रेस करके हमें शक्ति प्रदान होती है। लेकिन जो पेट्रोल इंजन होते हैं इसमें कंप्रेस नहीं किया जाता, इसमें पेट्रोल को स्पार्क प्लग द्वारा जलाया जाता है, तब उससे हमें शक्ति मिलती है। लेकिन संपीड़न इग्निशन इंजन में डीजल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो का लेवल पसंद आया है, क्वेश्चन आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि मैंने शुरू में नहीं बोला कि अगर आपको पसंद ना आए तो बेशक मत करना, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।